गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर सचिन पायलट की चर्चा क्यों तेज हुई? क्या राजस्थान कांग्रेस में बड़ा बदलाव आने वाला है? राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल मचा दी। जहां एक ओर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देने वालों की लाइन लगी रही, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में एक सवाल गूंजने लगा, क्या अब डोटासरा की छुट्टी होने वाली है? क्या सचिन पायलट को दोबारा से राजस्थान कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है? तो आइए अब इससे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को जन्मदिन पर जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बधाई दी, तो वहीं भाजपा के कई बड़े नेताओं ने भी ट्वीट करके शुभकामनाएं दी। बधाइयों के इस दौर के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि उसी दिन मीडिया में अचानक से एक खबर चलने लगी कि कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना सकता है। अब सवाल यह है कि क्या यह महज एक संयोग था या फिर एक सोची समझी रणनीति? राजनीति में समय और संकेत दोनों बहुत मायने रखते हैं और यहाँ सब कुछ और ही कहानी कहता है। सचिन पायलट जो पहले भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, राजस्थान में खास करके युवाओं और गुर्जर समाज के बीच खासा प्रभाव रखते हैं। 2020 में जब उन्होंने बगावत की थी तब उनके और कांग्रेस के बीच खटास आई थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनके दिल्ली दरबार से रिश्ते बेहतर हुए हैं। अब जब डोटासरा का कार्यकाल धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और पार्टी को 2028 की रणनीति पर काम करना शुरू करना है, तो पार्टी किसी ऐसे नेता को कमान सौंप सकती है जो जनाधार वाला हो और उस कसौटी पर सचिन पायलट पूरी तरह से खरे उतरते हैं। कांग्रेस नेतृत्व तो खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजस्थान की राजनीति को बारीकी से देख रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद यह तय हो गया कि अब पार्टी को जमीनी स्तर पर नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है। डोटासरा भले ही मेहनती और वफादार नेताओं में रहे हों, लेकिन पार्टी अब नई ऊर्जा और नए चेहरों की तलाश में है और यही वजह है कि सचिन पायलट की वापसी की चर्चा जोरों पर है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि भाजपा के नेताओं ने भी डोटासरा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता थी या इसके पीछे की कोई संदेश छुपा था? कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भाजपा भी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है। उन्हें भी एहसास है कि अगर कांग्रेस ने सचिन पायलट को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो ये भाजपा के लिए चुनौती बन सकते हैं। सचिन पायलट की लोकप्रियता खास करके युवा और हाशिए पर पड़े वर्गों में भाजपा की रणनीति को प्रभावित कर सकती है। डोटासरा का कार्यकाल अपने अंतिम चरण में, उन्होंने पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा से काम किया है, लेकिन चुनावी प्रदर्शन और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए अब कांग्रेस नए नेतृत्व की ओर बढ़ सकती है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस आमतौर पर चुनाव से 2 से 3 साल पहले संगठन में बदलाव करती है ताकि समय रहते पार्टी को मजबूत किया जा सके। ऐसे में 2026 की शुरुआत में सचिन पायलट को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना प्रबल मानी जा रही है। तो अब आगे क्या हो सकता है? क्या गोविंद सिंह डोटासरा की विदाई अब नजदीक है? संकेत तो यही बता रहे हैं। क्या सचिन पायलट एक बार फिर से प्रदेश कांग्रेस के नेता बन सकते हैं? बहुत हद तक ये मुमकिन हो सकता है। राजनीति में हर संदेश एक इशारा होता है और इस जन्मदिन पर तो चर्चा शुरू हुई, वो आने वाले दिनों में बड़े फैसलों का आधार बन सकती है। राजस्थान कांग्रेस अब एक नए युग की ओर बढ़ रही है और उसमें सचिन पायलट की फिर से केंद्रीय भूमिका में नजर आ सकते हैं, मौजूदगी बढ़ सकती है। तो आपका क्या मानना है? क्या पायलट की वापसी कांग्रेस को मजबूती देगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।